हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का 44 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था। आप लोगों ने सही आंसर किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं आपको मेथड बताऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6%, ठीक है, 3 वर्षों के लिए 6% है। अगले 4 वर्षों के लिए 7%, मतलब अगला जो 4 वर्ष होगा इसके बाद, तो इस पर 7% के रेट से चलेगा ब्याज, ठीक है। और फिर बोल रहा है और 7 वर्षों से आगे, यानी 7 वर्ष से अगर ज़्यादा है तो आगे के लिए ब्याज का जो दर है वो 7.5% है, यानी 7.5% वार्षिक है। मतलब 1 साल का, ये तीनों जो दिया हुआ है वो वार्षिक है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि दर हमेशा वार्षिक होता है, यानी 1 साल का निकाला जाता है। यदि 11 साल के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में 15,200 रुपये प्राप्त होते हैं, मतलब आपको यहाँ पे फिक्स टाइम दे दिया है कि 11 वर्षों के अंत में, मतलब ये तीनों को मिला के 11 साल तक टोटल आपको अमाउंट जो है आप किसी को दिए थे, और आपको साधारण ब्याज के रूप में 15,200 रुपया प्राप्त हुआ, तो आरंभिक निवेशित राशि ज्ञात करें। मतलब आरंभ में आपने कितना रुपया किसी को दिया था, ये आपको निकालना है। निवेशित राशि ज्ञात करें। तो देखिए पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको कैसे निकालना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया हुआ था आपको, परसेंट ब्याज का क्या बताया था, आर इंटू टी। ये नहीं होता है, आर इंटू टी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका टी कितना है, पहले वाले में 3 वर्ष है, और आपका आर कितना है, 6% है ना, 6% है, और टाइम आपका 3 है। तो आर इंटू टी करते हैं तो यानी 6×18, तो पहला क्या हो गया, 18% हो गया, ठीक है। फिर प्लस प्लस के बाद देखिए दूसरा टाइम आपका 4, और परसेंटेज आपका यानी रेट है आपका 7%, तो 7×4 = 28, तो 28% ये हो गया। अब बोलेंगे सर आप 30% यहाँ पे ये वाला कैसे लाएं, तो देखिए यहाँ पे तो आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल दिया हुआ है 11 वर्षों के लिए दिया गया है, और 4×3 = 7, आपका टोटल 7 वर्ष तो यहीं पे खत्म हो गया। तो बचा कितना, कितना बचा, तो देखिए यहाँ पे आपका 7 साल चला गया, तो 7, तो 8, 9, 10, 11, यानी 4 साल आपका बचा। तो 4 साल के 11 साल तक ही दिया गया, तो 4 साल बचा ना, तो 4 साल यानी 7.5 के रेट से चल रहा होगा। तो 7.5 इंटू 4, तो आपको आ गया 30, यानी 30% हो गया। और ये सब रुपीज़ में आपको कितना दिया हुआ है, तो रुपीज़ में आपको 15,200 दिया हुआ है। तो ये तीनों ब्याज का एडिशन आपको कितना आ रहा है, 15,200। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद आपको आएगा 76%, है ना। तो उसके बाद यहाँ से आप इसको काट दीजिएगा, तो यहाँ पे 2,000 आएगा, लेकिन ये परसेंट का साइन हटेगा तो फिर 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। परसेंट का साइन हटेगा तो 2 जीरो आएगा, जिसमें से 2 जीरो कट जाएगा, सॉरी 1 जीरो कटेगा, क्योंकि 1% आएगा तो यहाँ पे पहले 2 जीरो कटेगा, लेकिन फिर 76 से काटेंगे तो आपको यहाँ पे 20,000 आ जाएगा आंसर। आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आपको 20,000 रुपये आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रिक। ट्रिक ऐसा सॉल्व करना है। अब देखिए मेथड क्या होगा, तो मेथड के अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एस आई का, PRT/100, 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 क्योंकि तीन राशि पे तीन अलग अलग, एक ही राशि है लेकिन तीन अलग अलग टाइम पे उसको दिया गया है ना। तो ठीक है, पहले के लिए आप P मान लेते हैं, सबके लिए P ही मानना पड़ेगा क्योंकि एक ही राशि को दिया गया है तीन अलग अलग भागों में, है ना। तो P मान लिया, और टाइम देखिए पहले PRT, तो रेट कितना था, पहले वाला का 6% रेट से चला था 3 वर्षों के लिए। तो PRT/100 प्लस PRT सेम, फिर यहाँ पे भी PRT/100, यहाँ पे देखिए 4 वर्ष निकाले थे हम लोग, है ना। तो 4 वर्ष के लिए था, तो अब ये हो गया /100, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15,200। तो यहाँ पे देखिए तीनों में P है तो एक P कॉमन ले लेंगे। 6×18/100, 28/100 और 30/100, इधर 15,200, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 76/100, इधर 15,200। तो देखिए यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको उस साइड मैंने भेजा, एक ही स्टेप में 2 स्टेप कर दिया मैंने, ठीक है। शॉर्टकट किया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे 76P हो गया, और ये 100 उस साइड मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 जीरो और लग गया यहाँ पे। उसके बाद 76 का 76 यहाँ पे गुना में है तो उस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको काटने के बाद आपको 20,000 रुपया आंसर मिल जाएगा। तो आपका P यानी मूलधन कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। देखिए कितना सिंपल था। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, एक व्यक्ति कुल मूलधन का 1/3, मतलब कोई मूलधन होगा उसका 1/1/3 पार्ट जो है, यानी भाग 7 प्रति वार्षिक दर से दे रहा है, मतलब उतना परसेंट के रेट से वो ब्याज लगा रहा है, ठीक है। उसका रेट है वो 7% रेट है, और बोला मूलधन का 1/4, यानी 1/4 भाग वो 8% के रेट पे दे रहा है,
और शेष भाग जो है मतलब इसके अलावा जो भाग बचेगा उसको 10% के रेट पे दे रहा है। तो प्रतिवार्षिक दर की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 510 रुपये उसको मिलता है, मतलब एक वर्ष में उसको टोटल जो ब्याज मिलता है तीनों तीनों से, मतलब तीनों रेट के अकॉर्डिंग उसको 510 रुपये मिलता है। तो पूछ रहा है कि कुल निवेशित राशि क्या थी, मतलब स्टार्टिंग का जो पी था यानी मूलधन वो कितना था वो आपको निकाला। तो देखिए इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जैसे 2/3 भाग 3/4 भाग मूलधन का, तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। जैसे 1/3 है 1/4 है तो इस नीचे वाले का आप एलसीएम ले लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 3 and 4। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, है ना। 4×3 = 12 तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12। तो 12 आपका पी हो गया। तो ये नहीं समझिएगा कि 12 रुपया है, ये आप मान के चलिए ये रेशियो एक तरीके से, है ना, 12 रेशियो। तो पी आपका कितना हो गया 12। तो आप बोलेंगे सर इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे बहुत फ़ायदा है। आपको फ्रैक्शन में कभी भी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए फ्रैक्शन में हम लोग जब कभी भी कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ाने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू में चेंज कर लिया, तो अब आसानी से हम लोग कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे पी कितना आ गया 12 रेशियो, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, पहला निकालेंगे, पहला भाग कितना था, दूसरा भाग और तीसरा भाग। बोलेंगे तीसरा कैसे निकालेंगे, तो आइए मेरे साथ मैं बताता हूँ तीसरा कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, पहला कैसे निकला मैंने, तो ठीक है 12 आपका टोटल है और 1/3 पार्ट आपको 7% के रेट से दिया गया है। तो इसका 1/3 निकाल लेंगे, तो 1/3 यानी इसको गुना कर देंगे 1/3 से। तो 4×3 = 12, पहला भाग हो गया 4 और दूसरा भाग कैसे निकाला, तो दूसरा भाग है 1/4। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4×3 = 12। तो दूसरा भाग आपका 3% है, तो 4 और 3 7, 7 भाग आपका यहीं पे यूज़ हो गया। आपको कितना ले जाना है, आपको 12 भाग आपको टोटल करना है। तो 4 3 7 बचा कितना 5 भाग, यानी तीसरा जो है वो 5 रेशियो मान सकते हैं, या फिर 5 भाग जो है वो तीसरे के लिए होगा। और इस पे कितने परसेंट के रेट से चलेगा, तो 10% के रेट से, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेष भाग 10% के रेट से चलेगा। ये तो क्लियर है। अब देखिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे एसआई का। तो एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, नीचे में 100 नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंट का साइन मैंने ऊपर में ही ले लिया है। तो नीचे में 100 डालने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ऊपर में ही परसेंट ले लीजिए। फिर भी अगर आप नीचे 100 भी डालेंगे फिर भी उतना ही आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो PRT, अब बोलेंगे सर यहाँ पे टी तो आप लिए ही नहीं, तो टी तो एक ही साल का। देखिए यहाँ पे क्या बोला, यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 510 रुपया है, तो एक साल का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो गुने 1 करूँ या ना करूँ बात तो बराबर है, वैल्यू तो चेंज नहीं करने वाला है। तो गुने 1 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। तो 7×4 = 28, 8×3 = 24 और ये 10% की रेट से चला है 5वां भाग, मतलब पी कितना हो गया 5 और आपका रेट हो गया 10% और टाइम तो 1 ही है, तो 50% यहाँ हो गया। और कितने के इक्वल है ये 510 रुपये, 510 रुपये आपको मिलता है एक साल में। तो हम लोग एक साल का पहले निकाल रहे हैं, तो इस तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 102% और इक्वल टू कितना हो जाएगा 510। तो देखिए यहाँ पे भी आप देखिए, अब यहाँ पे बट्टे में परसेंट आ गया, लास्ट में तो आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे यहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लास्ट में लीजिए, पहले लीजिए, आपको 100 तो डालना ही पड़ेगा नीचे, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 102 रेशियो जो है वो इक्वल आएगा 51,000 के। तो अब इसको एक रेशियो का पहले वैल्यू निकालेंगे। अगर हम लोग एक रेशियो का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोगों को आता है, यानी इससे डिवाइड कर देंगे, 102 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 500 रुपये आएगा। तो एक रेशियो का वैल्यू है 500 और हम लोगों का पी कितना था, देखिए 12 रेशियो था, तो 12 रेशियो को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को 12 रेशियो का वैल्यू चाहिए, क्योंकि पी हम लोगों का 12 है। तो 12 × 500 तो कितना हो गया 6,000। तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा 6,000 रुपया, यानी कुल निवेशित राशि क्या हो जाएगा इसका 6,000 रुपया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिना आप कहीं पर भी आप दशमलव या फिर किसी भी फ्रैक्शन टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आप ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर मूलधन का कोई भाग लिया जा रहा है तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, 435 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 555 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दिया जाए तो यह धनराशि 5वें वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ये पी दिया हुआ है, इतना रुपया है, यानी 435 रुपये की राशि जो है वो किसी दर से
3 वर्षों में 555 रुपया हो जाता है। यहाँ पे आपको रेट नहीं दिया है, 3 वर्षों में 555 हो जाता है, यानी ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, यानी पी, ए और टी आपका ये हो गया। और बोला यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो यह धनराशि 5वें वर्ष के अंत में, यानी 5 साल के अंत में वो कितना हो जाएगा वो धनराशि। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 साल का ब्याज कितना आया, तो देखिए मिश्र धन इतना था और मूलधन इतना था, तो अगर मिश्र धन में से मूलधन निकालेंगे तो वो एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा, तो वही एक्स्ट्रा पार्ट तो हम लोग का ब्याज होता है, तो वो ब्याज यहाँ पे आ गया। यानी 3 साल का ब्याज आया आपका 120 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 40, 3 चौका 12 तो 40 हो गया ना। तो 40 एक साल में कितना रुपया आ रहा है, 40 रुपया आ रहा है। ये पुराने रेट के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। नए रेट में क्या किया गया है, उस रेट को 2% घटा दिया गया, कम कर दिया गया है ना, डिक्रीज कर दिया गया है। तो हम लोग पुराने अकॉर्डिंग के पहले लिखे क्या करेंगे, पहले हम लोग पुराना रेट के अकॉर्डिंग ही निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें 2% का रेट जो है माइनस कर देंगे, सिंपल है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना। देखिए बोला कि 5 साल के अंत में, तो पहले हम लोग पुराने रेट के अकॉर्डिंग 5 साल का निकालते हैं। तो देखिए 1 साल में इसको 40 रुपया मिल रहा था ब्याज, तो 5 साल में कितना मिलेगा, तो 40 गुने 5 यानी 200 रुपया, 200 रुपया मिलेगा उसको 5 साल में। तो अगर आप पुराना मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन प्लस ब्याज, यही करते हैं ना, मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस आई, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन था आपका 435 रुपया और ब्याज कितना आया आपका 5 साल का, क्योंकि 5 साल के अंत में बोला इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 200 इसमें ऐड कर देंगे, यानी 635 रुपया इसका पुराना मूलधन था। अब देखिए अब हम लोग घटा देते हैं 2% घटा दिया जाता है 5 वर्ष तक। तो 1 वर्ष में 2% घट रहा है, तो 5 वर्ष में कितना घटेगा, तो 5 दूनी 10, यानी 10% का डिक्रीज हो रहा है, 10% कम करना होगा। तो 10% किसका कम करेंगे हम लोग, मूलधन का कम करेंगे। तो 10% हम लोग मूलधन का 435 गुने 10%, तो परसेंट कैसे हटेगा, अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, एक यहाँ पे 10 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 43.5 आएगा, ठीक है, 43.5 आएगा। तो यह आ गया आपका ब्याज, ठीक है, मतलब इतना कम करने पे इतना आएगा ब्याज। तो देखिए नया मिश्र धन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुराना मिश्र धन जो था कितना था 635, तो 635 में से इस ब्याज को घटा देंगे, 43.5 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 591.5, ठीक है, क्लियर है, 591.5 हो जाएगा। अगर बोलता कि 2% बढ़ा दिया जाता तब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन बस एक स्टेप यहाँ पे चेंज करेगा, यहाँ पे घटा दिया के जगह पे बढ़ा दिया जाए, तब यहाँ पे हम लोग बस प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। आगे दे चलिए, आगे देखिए आपका है 47 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4 रेशियो, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि में अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का रेशियो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4:5, 4:5 के अनुपात में है। 2.5 वर्षों के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का यहाँ पे आपको रेशियो दे दिया, अनुपात दे दिया हुआ है 4:5। तो 2.5 वर्षों के बाद यानी 2.5 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात मतलब बढ़ जाता है। देखें यहाँ पे अनुपात जो है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे 5:7 हो जाता है, यानी 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या थी, आपको रेट फाइंड करना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कभी भी मिलेगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पी और ए का रेशियो में यानी मूलधन और अमाउंट का रेशियो कितना दिया हुआ था, पहले में 4:5 दिया हुआ था, फिर 2.5 साल के बाद कितना हो जाता है, वो 5:7 हो जाता है ना। तो देखिए 2.5 साल में वो चेंज कर रहा है, मतलब मूलधन इतना था तो इतना रेशियो हो गया और अमाउंट आपका 5 रेशियो से 7 रेशियो हो गया, है ना। अब बोलेंगे सर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई क्यों किए, 5 से 4 से 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया। तो देखिए आप मुझे बताइए कि मूलधन जो है वो हर साल बराबर होगा कि नहीं। तो जी हाँ, मूलधन हमेशा बराबर होता है। जैसे आपने उधार लिया 10,000, तो ऐसा वो सामने वाला थोड़ी ना बोलेगा कि आपने मुझसे 20,000 रुपया लिया था, चाहे 1 साल हो या 2 साल हो,
कितना साल भी हो जाएगा, मूलधन चेंज नहीं करता है। जो चेंज होता है वो ब्याज चेंज होता है। हर एक साल का ब्याज ऐड होके नहीं अमाउंट बनता है, तो वो पैसा आप वापस करते हैं। तो मूलधन में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका मूलधन इक्वल नहीं था, तो पहले मूलधन इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले, अब मूलधन इक्वल कैसे करेंगे, तो नीचे वाले से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से नीचे में, यानी 4 ऊपर में तो नीचे मल्टीप्लाई किया, और 5 नीचे में तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई किया। तो इस साइड किया रेशियो किया 5 से मल्टीप्लाई, तो आपको इस साइड में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आपका बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो इस साइड में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको जो पी है यानी जो मूलधन है, यहाँ पे भी आपका 20 हो गया और यहाँ पे भी 20 हो गया, अब तो इक्वल है। अब देखिए अमाउंट में क्या डिफरेंस आया, तो अमाउंट यहाँ पे 25 हो गया और यहाँ पे अमाउंट हो गया 28, यानी 2.5 साल में कितना अमाउंट चेंज कर रहा है, वो 3 रेशियो चेंज कर रहा है। तो 1 साल का हम लोग निकाल लेंगे कि कितना अमाउंट चेंज कर रहा है। तो ये जो चेंज कर रहा है वही तो आपका ब्याज हो गया। जो आपका ब्याज बढ़, यहाँ पे जो अमाउंट रेशियो जो बढ़ रहा है वही आपका ब्याज हो गया। तो 2.5 साल में 3 बढ़ रहा है, तो 1 साल का निकाल लेते हो, तो 3 अपॉन में 2.5, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 आ जाएगा, इसको काट देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 6/5। तो ये आपका ऐसा ही हो गया, है ना। 1 साल में इतना आपको मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट है, यानी ब्याज इतना आ रहा है 6/5। तो रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। तो SI की जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं वैल्यू 6/5। तो 6/5 इंटू 100, तो इंटू 100, और P आपका कितना हो जाएगा 20, पंचों का 20, तो 20 हो गया। और समय तो 1 साल का ही निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1 डाल दिया मैंने। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 2 पंचे 10, ये 5 से 5 कट गया, तो बचा 6, यानी 6% इसका रेट होगा। तो रेट ही निकालने बोला था, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो ऐसे अगर रेशियो वाला क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मूलधन बराबर करना होगा, ठीक है, क्योंकि मूलधन अलग हो सकता है। अगर सेम है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम नहीं है तो पहले आप उसको सेम कर ले, क्योंकि मूलधन हमेशा इक्वल होगा, चाहे वो आज हो या 10 साल के बाद हो, मूलधन कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप लोग बताते नहीं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ख़राब भी लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और डिसलाइक करके वीडियो से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।